यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसे यथार्थ श्रद्धा होते हैं कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानते हैं, मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानते हैं। अनंत ज्ञानियों की यही मान्यता है, अनंत ज्ञानियों की यही दृष्टि है। ज्ञानी अनंत है, फिर भी ज्ञानियों की दृष्टि का विषय एक ध्रुव चैतन्य तत्व है। चैतन्य तत्व विचार से चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। यह भी एक कहने की बात है, जिस समय चैतन्य तत्व का विचार होता है, दुख को भोगता है, आकुलता को भोगता है, अनंत दुख को भोगता है, उसे भी मिथ्यात्व की भूमिका कही। फिर भी द्रव्य का जोर होने से, चैतन्य तत्व का जोर होने से इस तत्व विचार का अंत ऐसा आता है कि मिथ्यात्व का ही अंत हो जाता है। तत्व विचार का अंत हुआ कि विकल्प से निर्विकल्प हुआ। तत्व विचार से ये विकल्प से निर्विकल्प हुआ। जैसे छद्मस्त दशा से केवल ज्ञान प्रकट होता है, जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब ये कहते हैं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ने केवल ज्ञान प्रकट कराया नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अभाव हुआ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का नाश हुआ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट कराता नहीं, बस ऐसे ही विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति होती नहीं। निर्विकल्प अनुभूति ध्रुव के लक्ष्य से प्रकट होती है और तत्व विचार के काल में ध्रुव चैतन्य संबंधी सुना हुआ, पढ़ा हुआ जो आत्मा के धारणा ज्ञान में है, उसी में ही तत्व विचार चलता रहता है, डोलता रहता है, अनुभूति तक नहीं पहुंचता। जिस समय ये तत्व विचार का अंत और निर्विकल्प अनुभूति ज्ञान का साक्षात ज्ञायक से परिचय होना, ज्ञान का साक्षात द्रव्य में अभेद होना, यह जागृति कि ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जब प्रतिबिंबित होता है, एक समय की ज्ञान की अवस्था में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है। भले ही ये कहा कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय को भी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने पर्याय को भी द्रव्य के पड़ोस में कहा है। जो पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, ऐसा कहा कि जो पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कैसे होता है। जब पर्याय ने द्रव्य को छुआ नहीं, पर्याय एक समय की द्रव्य त्रिकाल
फिर भी पर्याय में द्रव्य का अनुभव कैसे हुआ और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कैसे हुआ? ध्रुव तो सदा ध्रुव है, ध्रुव का किसी से कोई संबंध नहीं। ध्रुव पर्याय रूप परिणमित होता नहीं। ध्रुव सदैव अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त है। व्यक्त है वह पर्याय और ध्रुव अव्यक्त। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, ये जो वेदन होता है ये पर्याय का वेदन, पर्याय का वेदन होता है अनुभूति के काल में। आनंद का वेदन होता है ये आनंद त्रिकाली ध्रुव, ये सत्ता स्वरूप। ये जो सत्ता स्वरूप त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा जो आनंदमयी है, वो आनंदमयी है। वेदन उसका नहीं, वेदन वर्तमान में प्रकट होने वाली पर्याय का है। बहुत सूक्ष्म भाव है। जब व्यवहार से, ये पर से जब स्व की यात्रा होती है, व्यवहार से निश्चय की यात्रा होती है, तत्व विचार से निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय क्या घटित होता है उसके बारे में मैं पहले कुछ कहूं। ज्ञान में न्यायिक की अनुभूति, आनंद का वेदन पर्याय में व्यक्त हुआ है, आनंद पर्याय में ज्ञान का वेदन, आनंद का वेदन ये पर्याय में, और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। पर्याय द्रव्य से न्यारी, पर्याय का स्वभाव न्यारा, द्रव्य का स्वभाव न्यारा, फिर भी पर्याय में वेदन होता है और अभेद निर्विकल्प अनुभूति। भाव बहुत सूक्ष्म है कि एक समय की पर्याय में जो ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता था, वही ज्ञान का जानने रूप परिणमन, परिणमन वह ज्ञान का स्वरूप, एक समय का ज्ञान का परिणमन तो वही। स्वरूप की दृष्टि से समझना कि स्वरूप के दृष्टि से ज्ञान का एक समय का परिणमन तो वही, वह स्वरूप वही। जिस समय वह ज्ञान की पर्याय जगत के ज्ञेयों को जानती थी और एक एक समय की ज्ञान की पर्याय यात्रा करती थी, आकाश के प्रदेशों से नहीं मगर काल के प्रवास से, यहीं पर ही बैठे बैठे ज्ञान की यात्रा हो रही है। क्योंकि वर्तमान की पर्याय का भूतकाल की पर्याय में, भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में, ये ज्ञान की यात्रा है। ये ज्ञान की जो प्रति समय ये काल से, ये पर्याय के प्रवास से जो यात्रा होती है, एक एक समय की पर्याय का स्वरूप, वो जो जानना जानना जानना, ये स्वरूप, ये स्वरूप की दृष्टि से सब समान, और वही ज्ञान की पर्याय जिसका स्वरूप जानना जानना है, वही ज्ञान की पर्याय। जैसे परद्रव्य को जानती नहीं थी, पर द्रव्य को ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में अपने को जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की पर्याय, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप जाना। क्योंकि ज्ञान अभेद स्व के साथ में है, तन्मयता स्व के साथ में है, पर द्रव्य के साथ नहीं। एक समय का ये ज्ञान का ऐसा परिणमन कि जहां पर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी जानने में आता है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अतीन्द्रिय आनंद नहीं जानता। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी ज्ञान में जानने में आता है, क्योंकि जानने का स्वभाव ज्ञान का है, अतीन्द्रिय आनंद का नहीं। वहां तो मात्र आह्लाद स्वरूप आनंद है, आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं, आनंद में ज्ञान नहीं, फिर भी आनंद में ज्ञान है और ज्ञान में आनंद है। इसका भाव थोड़ा समझे। ज्ञान और आनंद दोनों में कोई संबंध नहीं, क्योंकि ज्ञान का परिणमन जानना है, आनंद का जो परिणमन है वहां पर वेदन है, वहां पर आह्लाद स्वरूप अनुभव है। ये आनंद का लक्षण है।
मगर आनंद को जानने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान जब आनंद को जानता है तो ज्ञान आनंद के साथ में ही है। ज्ञान आनंद के साथ में है। पूज्य गुरुदेव श्री उसके लिए कहते कि ज्ञान ने आनंद को जाना है, इसलिए ज्ञान में भी आनंद का रूप है, और आनंद का आधार ज्ञान है, इसलिए आनंद में ज्ञान का रूप है। भले ही प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है, फिर भी उसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। भले ही एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को छूती नहीं, स्पर्शती नहीं है, फिर भी वेदन होता है। छूने की जरूरत होती तो वेदन न होता। पर्याय में जानने रूप परिणमन के लिए ज्ञेय को छूने की जरूरत होती तो फिर आत्मा का भी वेदन नहीं होता। आत्मा के आश्रय से जो आनंद प्रकट हुआ है वह नहीं होता। इसलिए ज्ञान की पर्याय और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये छूते नहीं है। अब इसका भाव थोड़ा समझे कि द्रव्य और पर्याय, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये द्रव्य जिसे कहा अव्यक्त, और ये एक समय की ज्ञान की पर्याय जो व्यक्त, जहां भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है। एक समय की पर्याय में ये भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है, छूता नहीं है, प्रतिबिंबित होता है। इसलिए वेदन होता है पर्याय में। कार्य यहां हुआ क्योंकि जो पर्याय का परिणमन टेबल कुर्सी को जानने में होता था, उसी ज्ञान का परिणमन यहां भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमन हो रहा है। तो कार्य यहां हो रहा है, वेदन यहां हो रहा है, अनुभव यहां हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। पर्याय में अनुभव हो रहा है। और ये कि अनुभव के लिए पर्याय को द्रव्य के छूने की जरूरत नहीं है, मगर एक अनिवार्यता है ये कि भले कार्य पर्याय में होता हो, एक समय की पर्याय में कार्य होता हो जो पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, मगर वो एक समय की पर्याय में जो कार्य हो रहा है द्रव्य को छुए बिना, वो कार्य है द्रव्य का लक्ष्य। वो लक्ष्य, और लक्ष्य करने के लिए छूने की जरूरत नहीं है। जैसे ज्ञान की पर्याय अनादि से पर पदार्थों का लक्ष्य करती थी और पर को छूती नहीं थी, मगर लक्ष्य पर का था। पर का लक्ष्य था कि मिथ्यात्व भाव पुष्ट होता था, और ज्ञान की पर्याय ने ज्ञायक को छुए बिना ज्ञायक के लक्ष्य से सम्यक्त्व रूप यहां ज्ञान का परिणमन हुआ। एक समय की ज्ञान की पर्याय, मगर पर्याय की अलिप्तता मैं कहता हूं, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। और वेदन होता है, वेदन होता है, मगर उस वेदन के मरने में भी उत्पाद व्यय है ना वेदन का, वेदन के मरने में भी मृत्यु का दुख नहीं होता। अरे ये वेदन मर गया, वेदन की पर्याय मर गई, वेदन की पर्याय मर गई, मगर वेदन की पर्याय का लक्ष्य जो है वह न्यायक है। न्यायक है, वो मरती है मगर मरती नहीं, मर करके भी नहीं मरती, ये दशा है, ये ज्ञानियों की दशा। इसलिए जो तुमने सुना कि ज्ञानी मरते हैं फिर भी मरते नहीं, वो बात उसके लिए नहीं है कि ज्ञानी मरते हैं फिर भी मरते नहीं है, अर्थात इस राख की दीवार से अलविदा होते हैं फिर भी वे मरते नहीं है। बात वह नहीं है। बात यह है कि जिस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, उस पर्याय में, पर्याय का स्वभाव है जन्म मरण, एक एक समय में जन्म मरण, जब वह पर्याय का मरण होता है फिर भी लक्ष्य द्रव्य का होने से ज्ञानी की पर्याय मरती है। ज्ञानी मरते हैं पर्याय से, मगर पर्याय से मरकर भी ज्ञानी मरते नहीं, क्योंकि मरती पर्याय स्वयं को पर्याय नहीं मानती और मरती पर्याय ने ज्ञायक ही माना है। इसलिए पर्याय के मरने पर भी वहां दुख नहीं है, वहां दुख नहीं है। ऐसे ही दुख नहीं है जैसे अनादि से अज्ञानी को सुख नहीं था, जैसे अनादि से अज्ञानी को सुख नहीं था। त्रिकाली ध्रुव न्यायक तो सुख स्वरूप है न,
मिथ्या दृष्टि का त्रिकाली ध्रुव न्यायक, जो मिथ्या दृष्टि है उसमें भी जो वहां त्रिकाली ध्रुव न्यायक सुख स्वरूप है, मगर पर्याय में सुख का वेदन नहीं हो रहा। भगवान आत्मा सुख स्वरूप होने पर भी सुख का वेदन क्यों नहीं होता? सभी जीव सिद्ध समान है, फिर भी पर्याय में सुख का वेदन क्यों नहीं होता? द्रव्य तो मरता नहीं, फिर भी सुख का वेदन नहीं। और ज्ञानी की ये पर्याय जो है, ये पर्याय मरती है फिर भी दुख नहीं। उसका कारण यह कि अज्ञानी का वहां पर त्रिकाली ध्रुव न्यायक, ये ध्रुव मरता नहीं है फिर भी अज्ञानी को दुख है, क्योंकि उसे ध्रुव का लक्ष्य नहीं है। और ज्ञानी को पर्याय की मृत्यु होती है फिर भी दुख नहीं है, क्योंकि वहां ध्रुव का लक्ष्य है। इसलिए व्यवहार से निश्चय की यात्रा, ये पर पदार्थों से हट करके, ये स्व की यात्रा, और पर पदार्थों से हट करके ये बात करूं ना, तो उसका मतलब क्या समझना? उसका मतलब ये राख की दीवार के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु, इसकी तो बात बहुत दूर। भगवान आत्मा राख की दीवार को तो छूता नहीं, मगर जिस पर्याय में अनुभव में आने वाली उस पर्याय को भी छूने वाला नहीं, उस पर्याय में अनुभव में आने वाला, ऐसा इसका महिमा भाव, अहोभाव ऐसा है, अहोभाव ऐसा। सब कार्य वेदन हुआ, आनंद हुआ, पर्याय में हुआ, पर्याय में हुआ, मगर पर्याय का जो आधार है वो आधार द्रव्य है। ऐसे ही तो विचार से निर्विकल्प की जो यात्रा तत्व विचार से, ये चैतन्य तत्व विचार से निर्विकल्प की यात्रा का भाव ये है। जो व्यक्त है ना, वो व्यक्त से अव्यक्त का लक्ष्य होता है, व्यक्त से अव्यक्त का लक्ष्य होता है। वेदन तो पर्याय का ही होगा, मगर लक्ष्य जो त्रिकाली ध्रुव का, वो किसके बल पर? वो एक समय की पर्याय में तत्व विचार करते करते ऐसी दशा प्रकट होती है। ये तत्व विचार से एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय, लहर का उठना, ये लहर का उठना हुआ, मगर लहर का उठना होने पर भी वहां से संतुष्ट नहीं होता। वो तत्व विचार ऐसा चला कि लहर ये कोई आकाश में नहीं उड़ रही, लहर का उठना जो हो रहा है वो आकाश में नहीं, उसका आधार है। और उसका आधार क्या? उसका आधार सागर है। सागर के आधार पर लहर उठ रही है, और वो जो लहर है वो सागर से अलग, माने कोई अलग द्रव्य नहीं है, अलग परद्रव्य नहीं है। वो लहर जो उठी है वो सागर में ही उठी है, मगर लहर को ही सागर मानना ये अपराध है। लहर को सागर मान लेना, क्योंकि लहर मात्र सागर नहीं, लहर का उत्पाद है, व्यय है, और सागर तो सदा है। मगर तत्व विचार ऐसे हुआ कि ये लहर, लहर किसके आश्रय से है? कि लहर सागर के आश्रय से। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय, ये जो जानना 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 होता है ना, उसी में ही तत्व विचार करते करते ये ज्ञान की पर्याय में फिर वो ध्रुव का लक्ष्य होता है। जो भी जानने में आया, दुख जानने में आया, राग द्वेष के विकारी भाव जानने में आए, पर पदार्थ जानने में आए, मगर यहां पर तत्व विचार ऐसा कि ये जानने रूप कार्य हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ये राग का विकल्प है, ये राग का विकल्प राग के विकल्प में, मगर ज्ञान में क्या हो रहा है कि ज्ञान में जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, पहले ज्ञान की पर्याय में आना। तत्व विचार ऐसे ही होगा, सीधा सागर नहीं मिलेगा, सीधा सागर नहीं मिलेगा। वो तत्व विचार करते करते पर्याय से द्रव्य, इसलिए ये कहा व्यवहार से निश्चय, ये यात्रा ऐसे होगी, व्यवहार नहीं। भगवान आत्मा कहां है? कि भगवान आत्मा तीन लोक में है।
इस लोक में भगवान आत्मा है। मगर ये जो वाक्य है भगवान आत्मा 3 लोक में है, कोई व्यक्ति आत्मा की खोज करता हो और उस व्यक्ति को कहे कि भगवान आत्मा 3 लोक में है, 3 लोक तो 14 राजू प्रमाण, ये लोक अब कहां आत्मा को खोजे। ये जिनवाणी मां का वाक्य है कि भगवान आत्मा लोक में है, मगर ये वाक्य ऐसा लगता है कि अरे किस काम का, भगवान आत्मा के बारे में पूछा था और कहा कि 3 लोक में है। मगर इस वाक्य ने भी इतना उपकार किया कि भगवान आत्मा को ये लोकाकाश से अनंत गुना जो अलोकाकाश है, अलोकाकाश में कहीं खोजने मत जाना, वो लोक में ही है, माने अनंत गुना काम सरल कर दिया। ये वाक्य व्यवहार का ऐसा, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से ये कहते हैं कि भगवान आत्मा लोक में रहता है। फिर ये कहा कि भगवान आत्मा देह में रहता है, तो और काम सरल हो गया। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये कहता है भगवान आत्मा देह में रहता है। इतना काम सरल कर दिया कि अब देह के बाहर आत्मा को कहीं नहीं खोजना। पहला वाक्य था वो वाक्य गलत नहीं था कि भगवान आत्मा लोक में रहता है, ये वाक्य गलत नहीं है और वो उपयोगी है। मगर जब ये कहा कि भगवान आत्मा देह में रहता है, तब पहला जो वाक्य सुना था अब उसका प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि और निकट आ गया। ऐसे धीरे धीरे करते व्यवहार में से धीरे धीरे अंदर आते आते व्यवहार से निश्चय की यात्रा होती। फिर कहा कि भगवान आत्मा देह में, मगर देह में तो कहां है, ये अनंत परमाणु। तो ये कहा भगवान आत्मा वहां है जहां राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं, जहां क्रोध मान माया लोभ है, जहां सुख दुख होते हैं, वहां पर भगवान आत्मा है। ये वाक्य ने इतना काम सरल कर दिया, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से कि भगवान आत्मा वहां है जहां राग द्वेष है। उसने इतना काम सरल कर दिया कि देह की क्रिया से भगवान आत्मा को मत खोजना, क्योंकि शरीर के जड़ परमाणु में नहीं है, वो राग द्वेष जहां होते हैं वहां तुम खोजना। और चौथा व्यवहार नहीं, ये कहता है कि भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, राग वाला भी नहीं। तब फिर वो राग में भी विकल्प में भी आत्मा को मत खोजना, अब ज्ञान दर्शन आदि गुणों के भेद समझकर आत्मा की खोज करना। मगर भेद के लक्ष्य से तो आत्मा मिलता नहीं, इसलिए अब निश्चय नहीं आया। अभेद का स्वरूप बताने वाला, क्योंकि जिसके लक्ष्य से, अभेद के लक्ष्य से न्यायक की अनुभूति होती है। जैसे कल हमने व्यवहार नहीं के 4 भेदों के बारे में समझा था, ऐसे ही निश्चय नहीं भी 4 प्रकार के होते हैं। उन नयों के भेद में अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध निश्चय नहीं। ये 4 प्रकार के निश्चय नहीं है। कुल मिलाकर के 8 नई मुख्य है, ये मुख्य नहीं है। बाकी तो नयों के भेद देखे, अनंत भेद है। एक एक समय की श्रुत ज्ञान की पर्याय नई है। ज्ञानी के ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का अंश, ये श्रुत ज्ञान का अंश वह नई है। इसलिए एक एक समय की ज्ञानी की पर्याय, इसलिए ज्ञानी की प्रत्येक समय की पर्याय, जानने वाली पर्याय, ये पर्याय अलग अलग, नई अलग अलग, नई अलग अलग है, मगर ज्ञानी की दृष्टि का विषय एक है। इसलिए जितने भी नयों का वर्णन शास्त्रों में है, जो ज्ञानियों ने नई समझाए, ये उंगलियां अलग अलग है। उंगलियों में भेद हो सकता है, चंद्रमा एक है। रेलवे स्टेशन पर इंडिकेटर बहुत हो सकते हैं, मगर ट्रेन अलग अलग नहीं है। एक ही ट्रेन के बारे में अलग अलग इंडिकेटर में समय बताया जा रहा है, ताजा जानकारी दी जा रही है, मगर ट्रेन एक है।
ये न्यायक का स्वरूप समझाने वाला प्रयोजन यही प्रत्येक नई का कि न्यायक न्यायक और न्यायक प्रयोजन प्रयोजन बहुत अंतर में प्रयोजन अंततः यहीं पर लाना है। अशुद्ध निश्चय नहीं जो ये कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, आत्मा में अशुद्धता है, ऐसा नहीं, आत्मा स्वयं अशुद्ध है, आत्मा पापी है, आत्मा पाप वाला है ये कहकर के भेद उत्पन्न करने वाला वो तो व्यवहार नहीं, ये दोनों में अंतर है। राग आत्मा का है ये कहने वाला है वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है कि राग द्वेष आत्मा के होते हैं। और जब ये कहा कि आत्मा रागी है, माने आत्मा और राग को अभेद, क्योंकि निश्चय नहीं का कार्य यह है कि अभेद निरूपण करना, भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। इसलिए यह मत समझना कि पर्याय से द्रव्य को अभेद कहना यह सब व्यवहार है। पर्याय से द्रव्य को अभेद कहने वाले नई तीन हैं। अशुद्ध निश्चय नहीं कहता है आत्मा अशुद्ध है, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं कहता है आत्मा एकदेश शुद्ध है, और पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं कहता है आत्मा पूर्ण शुद्ध है। ऐसा ये कथन है। निगोदिया मिथ्या दृष्टि है। जब ज्ञानी जानते हैं ना कि निगोदिया मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी ज्ञान में जानते मानते हैं कि सर्वजैव सिद्ध समान, मगर ज्ञान में जानते ये पापी है, ये निश्चय नहीं से ज्ञानी जानते हैं, व्यवहार नहीं से नहीं। ये अशुद्ध निश्चय नहीं ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को नहीं, क्योंकि नहीं तो ज्ञानी को है। इसलिए ऐसा मत समझना कि शुद्ध निश्चय नहीं ज्ञानी को और अशुद्ध निश्चय नहीं अज्ञानी को, ये नई ज्ञानी को ही है। मगर ज्ञानी को जो ये नई है, ज्ञानी जब निगोदिया की अज्ञान और मिथ्यात्व की पर्याय के साथ में उस जीव को जानते हैं, तब उसे कहते हैं अशुद्ध निश्चय नहीं से ज्ञानी ने निगोदिया को पापी के रूप में देखा, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में ये जाना। देखा माने ये जाना, उस मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि वाली नहीं, ये ज्ञान दर्शन, ये ज्ञानी का जानना देखना, वो देखना है, श्रद्धा वाला देखना नहीं है। और जब ये कहा कि आचार्य कुंद कुंद देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी परम कृपालु देव, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जब ज्ञानी जानते ना, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये जानते कि परम कृपालु देव आत्मज्ञानी महापुरुष, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने इतने गुणगान गाए। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव भावलिंगी संत, भावलिंगी संत जाना, त्रिकाली ध्रुव न्यायक है। आचार्य कुंद कुंद देव तो चैतन्य परमात्मा है, मगर जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कुंद कुंद आचार्य को मुनिराज के रूप में जानते हैं, वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय को नहीं कहते हैं, उसे एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। एक देश इसलिए क्योंकि वो मुनि की अवस्था एक देश शुद्ध है, और उस अवस्था से उस आत्मा को अभेद जाना है, इसलिए निश्चय नहीं है। अभेद इसलिए निश्चय, और ज्ञान की पर्याय ने जाना इसलिए नहीं। और जब पूज्य गुरुदेव श्री सिमंदर स्वामी को, महावीर स्वामी को केवल ज्ञानी ऐसे जानते, केवली परमात्मा, केवली परमात्मा जानते हैं, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय, ये श्रुत पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, ये सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में केवली भगवान को नहीं, ये पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं केवली भगवान को नहीं होता, कि केवली भगवान को तो नहीं है, श्रुत ज्ञान का अंश नहीं है। जब पूज्य गुरुदेव श्री सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञानी के रूप में जानते हैं, मानते हैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, मगर वर्तमान की केवल ज्ञान की पर्याय रूप जानते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं। ज्ञान की पर्याय ने
पूर्ण शुद्ध पर्याय और द्रव्य को अभेद जाना है। और जब ज्ञान की पर्याय, अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय से न्यारा ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये चैतन्य तत्व, ये तत्व कहा, इस चैतन्य तत्व को जब जानती है, वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय को परम शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। पूर्ण नहीं, परम। ये परम की महिमा, परम की महिमा, पूर्ण से भी अधिक महिमावान ये परम है, क्योंकि पूर्णता तो पर्याय में है। और ये परम त्रिकाल ध्रुव, ये त्रिकाल परमात्मा की बात है, ये ज्ञायक देव की बात है। ये जो परम परम शुद्ध ऐसा जो ज्ञायक देव, ऐसा ज्ञायक देव, शुभ भाव और शुद्ध भाव है ना। आचार्य कुंदकुंद देव की ये दशा, जहां पर छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं ना, छठे सातवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में शुभ भाव, सातवें गुणस्थान में शुद्ध भाव, तो शुभ भाव और शुद्ध भाव, शुद्ध शब्द वहां आया। तो परम शुद्ध का अर्थ वो शुद्ध भाव नहीं है, कि वो शुद्ध भाव जो है, वो शुद्ध भाव तो पर्याय में है, और परम शुद्ध का संबंध जो है वो ज्ञायक के साथ में है, जो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। अप्रमत्त माने वो शुद्ध भाव वाला, वह नहीं, वो त्रिकाल ज्ञायक जो शुद्ध है, वह शुद्ध, उसे कहते हैं परम शुद्ध। ऐसा जो आचार्य कुंदकुंद देव की जो अप्रमत्त दशा, अप्रमत्त दशा आचार्य कुंदकुंद देव की, वो परम शुद्ध नहीं, वो तो एक देश शुद्ध है, सातवें गुणस्थान की दशा है ना, वो पर्याय की शुद्धता है, और वो एक देश शुद्धता है सातवें गुणस्थान में। तो पूर्णता अभी पाई नहीं। महावीर भगवान की जो निर्विकल्प ध्यान की दशा, वो पूर्ण शुद्धता है, मगर परम शुद्ध तो नहीं। परम शुद्ध तो त्रिकाल ज्ञायक है। इसलिए ये चार प्रकार के निश्चय नहीं, उसमें जो अंतिम चौथा निश्चय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं ही वास्तविक निश्चय नहीं है। बाकी के तीनों निश्चय नहीं को व्यवहार नहीं कह दिया। अशुद्ध निश्चय नहीं, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, इन तीनों को परम शुद्ध निश्चय नहीं की तुलना में जब परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात आती है, तब ये तीनों प्रकार के निश्चय नहीं भी व्यवहार में चले जाते हैं। इसलिए दृष्टि का विषय कहा। परम शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है, यही दृष्टि का विषय है, यही दृष्टि का विषय है, और यही मैं हूं। निरूपण भले कितने ही प्रकार से किया गया हो, मगर फिर भी भीतर में लक्ष्य एकमात्र ज्ञायक देव का है। निरूपण अलग अलग प्रकार से किया गया हो, भले ये कहा गया ये स्वरूप तो एक है न, निरूपण अलग अलग प्रकार से करने से वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं होता। जब ये कहा कि पानी का मटका है और ये कहा कि मिट्टी का मटका है, ये दो कथन है। पानी का मटका है ये एक पहला कथन, और दूसरा कथन है मिट्टी का मटका है। तो ये कथन दो प्रकार के हैं, मगर मटके दो प्रकार के नहीं है। मटका तो एक ही है। जिसे पानी का मटका कहा, उसी मटके को मिट्टी का मटका कहा है। मटका एक है, मगर मटके का निरूपण जो है, वो निरूपण दो प्रकार से हुआ।
और ऐसे निरूपण दो प्रकार से नहीं, ऐसे निरूपण अनंत प्रकार से हो सकते हैं, अनंत दृष्टिकोण हो सकते हैं एक ही वस्तु का निरूपण करने वाले। हाँ, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा एक एक समय की ज्ञान की पर्याय ज्ञान वाला है, एक ज्ञान की पर्याय जाना दर्शन वाला है, एक ज्ञान की पर्याय जाने सुख वाला है। ऐसे एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, अनंत पर्याय अलग अलग दृष्टिकोण से जाने, ये हो सकता है। श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान की पर्याय अनंत है। भगवान आत्मा एक है, मगर भगवान आत्मा का जो निरूपण है वो निरूपण अनेक प्रकार से। इसलिए व्यवहार की जो बात कही ने कि व्यवहार में ऐसा है कि ये शरीर, पुत्र पत्नी, परिवार, ये रिश्तेदार, ये सगे संबंधी, ये बाहर में ये सब बाहर के ये सब संयोग, ये सब मेरे है मेरे है मेरे है, ये जानना जो होता है कि ये आत्मा के है, ये निरूपण है। मगर ये सत्य नहीं। कोई भी मटका पानी का नहीं होता, वो मिट्टी का होता है। मिट्टी का है इसलिए उसे मटका कहा, मिट्टी से मटका कहा, पानी का नहीं। सिर्फ पहचान करने के लिए, उस मटके की पहचान करने के लिए ये निरूपण किया। ऐसा कि पानी का मटका ये निरूपण किया। ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक को समझाने के लिए ज्ञानी ने ये व्यवहार का स्वरूप बताया। मगर व्यवहार से निश्चय की यात्रा, ज्ञान में ये जानना, जो व्यवहार में रहते हुए ज्ञान में भूमि का अनुसार क्रिया हो, भूमि का अनुसार भाव हो, फिर भी भीतर में वो दृष्टि का विषय चैतन्य तत्व एक समय के लिए दृष्टि में से हटता नहीं, छूटता नहीं। ये दृष्टि का विषय, ये न्यायक व्यवहार की क्रियाएं तो होती है, मगर क्रिया में ज्ञान और दृष्टि का भेद किस प्रकार से बना रहता है, उसके बारे में थोड़ा स्वरूप समझे। ये देह के साथ में रहते हुए भी क्रिया होती है, देह की क्रिया। आंख खुली, जागे, सुबह, मगर ज्ञानी तो सदा काल जागृत, भीतर की जागृति के बल पर व्यवहार में निश्चय इस प्रकार से घटित होता है। सबसे पहली कि उस क्रिया में तन्मयता नहीं होती, इस कारण से कि वह जो क्रिया हो रही है, जैसे वो विकल्प आएगा, विकल्प जैसे ही सुबह उठे, उठते ही ये विकल्प आया, ये नींद खुली, नींद खुली, नींद का विकल्प नहीं आता, नींद खुली ऐसा विकल्प नहीं आता। जैसे ही नींद खुलती है कि कोई ना कोई वस्तु तुम्हारे ज्ञान में अभी जानने में आती है, ऐसा तुम्हें एहसास होता है, फिर तुम्हें उजाला दिखाई दे, फिर तुम्हें वहां के पदार्थ दिखाई दे। आंख सुबह खुलते ही तुम जहां सोए वहां उठे कि वो वस्तु तुम्हें दिखाई दे, मगर वहां की जो क्रिया होगी, वस्तु तुम्हारे ज्ञान में जो जानने में आएगी, उस समय ये नया कार्य शुरू हुआ तुम्हें नहीं दिखाई देता। ज्ञानी को ये दशा कि नया कार्य शुरू नहीं हुआ, नया दिन शुरू नहीं हुआ। अज्ञानी देखता है आज का दिन, ज्ञानी के लिए आज का दिन नहीं होता। प्रति समय की पर्याय में नई नई पर्याय उत्पन्न होती है। नींद में जिसने ये माना है कि काम नहीं हो रहा था, अब नया काम चालू हुआ। ज्ञानी को नींद में भी जागृति होने से नया कार्य नहीं होता कि अरे अब मैं अब पदार्थों को जान रहा हूं। जो भी पदार्थ अभी जानने में आते हैं, अब नया नहीं जानता, जागना हुआ, भीतर में जागना हुआ
कि देह की क्रिया में एक समय के लिए वहां पर शुद्ध चैतन्य की सत्ता और उसकी दृष्टि एक समय के लिए, आंख धुंधली धुंधली होगी, सुबह तुम्हारी आंख खुले, सामने जो पदार्थ है तुम्हें ठीक तरह से न दिखाई दे। ज्ञानी को भी ऐसा ही होता है, आंखों से सीधा ही सब ठीक तरह से नहीं दिखाई देता। आंखों में उंगली घुमाते हैं, आंखों की ओर उंगली जाती है, मगर उस समय भी ज्ञान की स्वच्छता, क्योंकि जो धुंधला धुंधला है, वो धुंधला धुंधला जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, वह ज्ञान धुंधला नहीं, वो तो प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वच्छ ज्ञान है। वरना वो धुंधला स्पष्ट प्रतिबिंबित कैसे होता? ये धुंधला धुंधले रूप में स्पष्ट जानने में आ रहा है। ये ज्ञान की स्वच्छता को जानते हैं कि अरे मुझे अभी धुंधले धुंधले पदार्थ दिखते हैं, उसे भी स्वच्छ ज्ञान में जानते। सुबह उठते ही ये जागृति व्यवहार की क्रिया है, व्यवहार के भाव है, मगर भीतर में निश्चय, ये चैतन्य परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, ये चैतन्य जिसकी ओर दृष्टि है। व्यवहार की क्रिया छोड़ने को नहीं कहा, सीधा ही उठ करके ज्ञानी भागने दौड़ने नहीं लगता। वही क्रिया होती है जैसी अज्ञानी की, ऐसी ही ज्ञानी की, मगर भीतर में यह जागृति, भीतर में यह चैतन्य की जागृति कि मैं देह की क्रिया में कहीं पर भी नहीं हूं, ये देह की क्रिया में कहीं पर भी नहीं, ये जागृति। व्यवहार की क्रिया होगी, सुबह उठ करके देह की क्रिया हो, शौचालय में जाए, बाथरूम में जाए, वह देह की क्रिया होगी, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। शरीर स्वच्छ होगा, देव दर्शन करने जाता है, नहा धोकर के जाता है, ये सब देह की क्रिया करता है। मगर ज्ञानी को उस देह की क्रिया में भी भीतर में दृष्टि चैतन्य तत्व पर, नयापन वहां पर भी नहीं लगता, वहां पर भी नयापन नहीं लगता। ऐसा नयापन नहीं लगता, थोड़ा झटका लगे, मगर तत्क्षण ये जागृति सत्ता वहां जा नहीं सकती। और ये सत्ता से न्यारी ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया उसमें बस वहां जाए बिना न रहेगी। ये घटना मुझे इसलिए स्मरण में आई, शौच की क्रिया के लिए मैं बैठा, मल शरीर में से जा रहा है और मैं बैठा था कि गिर गया, वहां पर ही गिर गया मेरा शरीर, टॉयलेट के अंदर, वहां अंदर चला गया। तत्क्षण जितना मल अभी गया है, बस ये भी मल अभी जाने के लिए तैयार हो रहा है क्या? मल की तरह ही ये शौच की क्रिया के काल में ये पूरा देह भीतर में जा रहा है, मगर फिर भी तत्क्षण ये जागृति, ध्रुव सत्ता तो कदापि न जाएगी। देह की क्रिया हुई, फिसल गया पैर बाथरूम में, मगर तत्क्षण ये जागृति कि नहीं, चैतन्य तत्व न फिसला, उस ज्ञान में फिसलना न हुआ, उस ज्ञान में कोई तरंग न उठी, उस ज्ञान का सहज जानना हुआ। इसलिए तो अलिप्त ज्ञान कहा कि देह की फिसलने की क्रिया कितनी स्पष्ट प्रतिबिंबित हुई। उछल कूद हुई होगी कि अरे मैं गिर गया, मगर गिर गया ऐसी उछल कूद भी जहां स्पष्ट जानने में आती है, जहां विरोध नहीं, जो विरोध नहीं करती, ऐसी ये ज्ञान की एक समय की निर्मलता, जहां विरोध नहीं होता,
और उसमें जागृति है, देह की क्रिया होती है। ये क्रिया है, मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कहता। मेरे अंतर में, मेरे जीवन के अनुभव में जो जो भी आता है और जहां जहां मेरे भीतर में जो जो चलता है वह मैं तुमसे कहता हूं। देह की क्रिया रुकेगी नहीं। देह की क्रिया तो होगी होगी, मगर देह की क्रिया के काल में भीतर में ये जागृति। ना धोकर के वस्त्र पहन करके निकला मगर अंतर न दिखा। वस्त्र तो पहना है, वस्त्र तो पहना है, मगर वस्त्र की क्रिया में भी तत्क्षण मुझे एक व्यक्ति आज स्मरण में आया। आज सुबह नहा करके जब मैंने वस्त्र पहने, प्रदेश की एक घटना मुझे स्मरण में आई। थैली लेकर के एक व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति थैली लेकर के गया था। कसाई की दुकान पर मांस खरीदने गया था और उस समय जो मैंने दृश्य देखा था, थैली छोटी थी, मांस ज्यादा था। बहुत बार तुम्हें ऐसा होता है, बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, थैली छोटी पड़े, सब्जी ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी सब्जी तुम्हें ऊपर दिखाई दे। उस व्यक्ति ने मांस खरीदने गया और मेरी नजर के सामने था। उस व्यक्ति ने थैली में मांस भरा था और थोड़ा मांस मुझे ऊपर दिखा, थैली छोटी और मांस ज्यादा। जब मैंने वस्त्र पहने और इस हाथ को देखा, मुझे वो थैली याद आई। ये थैली छोटी पड़ी और मांस थोड़ा बाहर निकला हुआ। ये थैली, ये वस्त्र को मैं थैली कहता हूं जिस थैली में ये मांस ढंका है, मगर थैली छोटी पड़ रही है और मांस ज्यादा है। मगर जैसे मैं उस दृश्य को देखता हूं, उस कसाई की दुकान से गुजरे हुए उस व्यक्ति के चलने की क्रिया को मैंने देखा था, ऐसे ही सुबह नहा करके मैं घर से जब बाहर निकला और हाथ को देखा, वो दृश्य याद आते ही कि बस यहां पर भी ऐसी थैली छोटी पड़ रही है। मगर मेरा रोल क्या? वस्त्र तुम पहनते हो, वस्त्र पहन करके घर से बाहर निकलते हो, मगर भीतर की जागृति तुम्हारी न छूटे, व्यवहार में निश्चय न छूटे। आज तक तुमने यही की, सफेद वस्त्र पहनो, रंगीन मत पहनो, सजाओ मत शरीर को। मैं कहता हूं रंगीन थैली लेकर के भी कोई व्यक्ति मांस को लेने निकले। उस व्यक्ति ने सफेद थैली लेकर के मांस को लेने खरीदने नहीं निकला था, रंगीन थी, तरह तरह के रंग वाली थैली थी, मगर भीतर में जागृति कि जो व्यक्ति मांस की थैली उठाकर लेके जा रहा है वहां मैं नहीं हूं। और ये दशा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें प्रकट हो। मैं तुम्हारी व्यवहार की कोई भी क्रिया की मनाही नहीं कर रहा कि मत करो, मैं ये कह रहा हूं जागो। अंतर में यह जागृति, फिर तुम कहीं पर भी रहो, फिर कौन सी थैली है, इससे कोई प्रयोजन ना होगा। और जो इतना तैयार हुआ है ना, वो उस दशा के लिए भी तैयार होगा, उस दशा में भी तैयार होगा। इसलिए तो मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि मैंने मांसाहारियों को देखा है, उनके पास बैठा हूं, उन्हें अपने पास बिठाया, उनके कंधे पर हाथ रखा, सामने मां से थाली में, और मैं ऐसे लोगों के साथ में बैठा हूं। तुम्हें झटका लगे तो लगे, मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उन मुनिराजों को नहीं लगा था जिन्होंने शेर को मांस खाते हुए देखा और फिर भी पास में रहे। पास में नहीं, खास उसके सामने गए, कोई इत्तेफाक नहीं, उनके सामने गए। इसलिए मैं मांसाहारियों के पास में बैठता तो हूं, और जब थैली में से निकला हुआ मांस जो मैं देख सकता हूं, तो उस मांस को यदि मैं देख सकता हूं, तब फिर मैं बिना थैली का मांस जब देख सकता हूं, तो वो दशा भी प्रकट हो सकती है कि मैं बिना थैली का मांस, मैं निर्ग्रंथ निर्वस्त्र ऐसे मुनि के शरीर को भी देख सकता हूं। बिना थैली का मांस, वन विहारी मुनि का देह, शुरुआत हो, इस तत्व की शुरुआत। चैतन्य
तत्व का लक्ष्य और देह की क्रिया में भेद विज्ञान, सब क्रिया होगी। खाना पीना होगा, व्यवहार की क्रिया होगी। व्यवहार का सीधा प्रयोजन ये है कि तुम्हें और नीचे न ले जाए और पतन न हो। ये व्यवहार अवलंबन, हस्तावलंब तुल्य कहा, ये लाठी का सहारा कहा, और नीचे न गिराए, इसलिए ये कहा। इसलिए ये कहा कोई मेहमान तुम्हारे द्वार पर आए, भले ये घर तुम्हारा नहीं है, मेहमान हो। जब तुमने ये माना कि मोक्ष मार्ग के भी मुसाफिर हो, तब फिर तुम ये रेत सीमेंट से बनी हुई दीवारों के मकान को अपना कैसे मानोगे? फिर भी उस मकान में जो प्रवेश करता है, तुम बोलते हो आइए, पधारिए, स्वागत है आपका, आइए। और तुम्हारे भीतर में सिर्फ बोलना ना होगा, हाँ, उल्लास होगा, उल्लास होगा, मगर भीतर में यह जागृति होगी कि ये उल्लास लाना तो पड़ेगा नहीं, प्रेम से बुलाना तो पड़ेगा नहीं, ये कमजोरी है, ये वर्तमान में अधूरी दशा है। कहां इस कीचड़ में फंसा हूं मैं, मुझे होना चाहिए अभी वन की गुफा में, और मैं ये भवन में क्या कर रहा हूं? प्रति समय ये जागृति रहती। बुलाते हो, जाते हो, आते हो, सबसे मिलते हो, अधिक अनंत विकल्पों की परंपरा से बचने के लिए भीतर में जागृति है। अनंत विकल्पों की परंपरा से बचने के लिए किसी की मृत्यु हुई, तुमने एक फोन करके उनको पूछ लिया कैसी है आपकी तबीयत। किसी की मृत्यु हुई, वहां पर मृत्यु के बारे में भी पूछ लिया, कोई बीमार हुआ उसकी तबीयत पूछी, मृत्यु हुई वहां पर भी फोन कर दिया। वहां पर तुम खुद चले गए, बैठ लिया थोड़ी देर, नहीं जाकर के और विवाद बड़ा खड़ा हो, और नहीं जाकर के फिर विकल्प इतने बढ़ जाए कि आत्मा का विचार न आए और विकल्प की खाई में गिरे। ज्ञानी कहते हैं हम 2 मिनट जाकर के बैठ लेते हैं, फिर हम अपने में आते और जाते हैं आने की तैयारी लेकर, रिटर्न टिकट लेकर के जाते हैं। और यही तो ज्ञानी की कला है। ये ह्यूस्टन वासी अमेरिकन, आपने तो दुनिया की यात्रा की, घूमे हो बहुत, प्रदेश की यात्रा करते हो ना, उस देश में जाने से पहले ये पूछते हैं रिटर्न टिकट, जाने की टिकट नहीं मांगते, वापिस आने की तैयारी है, वापिस अपने देश में आने की, तो ही जाने की अनुमति है। ज्ञानी को यह जागृति है, पर में जाकर के भी वे पर में नहीं जाते, व्यवहार होते भी वे व्यवहार में सोते नहीं, जागृत है, बेहोश नहीं है, व्यवहार को व्यवहार के रूप में जाना है। और तैयारी है, तैयारी है, स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, खाते पीते हैं, शरीर के लिए जो जरूरत है उस जरूरत को पूरी करते हैं, मगर ये सब क्रियाओं के काल में ये जागृति रहती है, यह जागृति रहती है। रिश्तेदारों के साथ में रहते हुए यह जागृति रहती है, भीतर में ऐसी जागृति। बेटी है, अब मां से अलग नहीं रह सकती, मां पुकारती रहती, अब मां का विरह सहा नहीं जाता। दुनिया में जैसे तुम्हें ऐसा लगे कि मां का विरह सहा नहीं जाता, भीतर में भी तुम्हें एहसास हो कि ये पर्याय आत्मा का विरह कैसे सह पाती है। भले ज्ञानी रहते हैं मां के साथ, मगर भीतर में बेटी मां के साथ रहती हो, मगर पर्याय द्रव्य के साथ में कब अभेद होकर निर्विकल्प हो, यह भावना ज्ञानी की प्रति समय की है। व्यवहार से निश्चय की यात्रा
और असली राज है कि जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब निश्चय और व्यवहार दोनों से पार नयातिक्रांत होता है, समय सार होता है। उसके बारे में मैं कल नयातिक्रांत समय सार का सार कहूंगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को, ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।